नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा नाम पीयूष राजवंशी है और आप सब जो है दिल्ली नॉर्थ वेस्ट चैनल देख रहे हैं। इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं इस पे। और आज हम जो है अब बीपी ब्लॉक पीतमपुरा आए हैं, जहाँ पे जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। सो वेलकम बैक। बीपी ब्लॉक के हमारे एक और मेंबर जुड़ गए हैं। जी, आपका नाम? मैं राजन वडेरा हूँ जी, बीपी ब्लॉक का प्रेसिडेंट। मैं अपनी टीम का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रोग्राम के लिए सबने इनिशिएटिव लिया, ये प्रोग्राम करने के लिए। और ये कितने सालों से कर रहे हैं प्रोग्राम? हम पिछले 5-6 सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं और अमित नागपाल जी आते हैं। पिछले 2 साल से अमित नागपाल जी आ रहे हैं ध्वजारोहण के लिए। आज भी अमित नागपाल जी का इंतजार हुआ है, थोड़ा वो बिजी है। आज का फंक्शन ऐसा है कि थोड़ा हर कोई हर जगह बिजी होता है। आप अपना बताइए, बचपन का वो पहला प्रोग्राम जो आपने स्टेज पे किया, कोई गाना गाया और डांस किया हो? भाई मैं तो रामलीला में ही भाग लेता था, सुग्रीव का पाठ करता था। अच्छा, कितने साल के थे आप? मैं मेरे ख्याल होश संभाले से 7-8 में पढ़ता था, तब से लेके 12 तक। जब तक मैं बाहर पढ़ने नहीं गया तब तक मैं वहाँ रामलीला हमारे वहाँ होती थी। पुरानी दिल्ली के हम रहने वाले थे, घंटाघर में, तो वहाँ पर रामलीला होती थी, उसी में मैं सुग्रीव का पाठ करता था। और ऐसे इंडिपेंडेंस डे पे जैसे हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं बच्चों के, ऐसे आपने कभी पार्टिसिपेट किया था बचपन ये में? हमारे ब्लॉक के बच्चों का बहुत बहुत, हाँ, वहाँ हम आपने? अपने ब्लॉक में करते थे, वहाँ पर भी होता था हमारे। और अब मैं अपने ब्लॉक के सारे बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिनके कारण वो, और गोकुल धाम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जहाँ पर हर फंक्शन मनाया जाता है। उसी को देख करके हमारे बच्चों में भी आया कि पापा हम यहाँ पर क्यों ना करें। हमारे ब्लॉक के बच्चों में भी आया। और मुझे बहुत विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा था आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। नहीं जी नहीं, मेरे गाने के बाद सब भाग जाएंगे, इसलिए वरुण भाई मैं कहूँगा मेरे से गाना मत गाओ। सॉन्ग की 2 लाइनें हम सुनना वो चाहेंगे। बच्चों को शुरुआत में सिखाते थे। कौन सा गाना था? वो गाना था जी, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले समझाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। धन्यवाद और जी। ये हमारे साथ जो है बीपी ब्लॉक के एक यंग और एनर्जेटिक एक मेंबर है। आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी वडेरा। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एंड करंटली ब्लॉक के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ एंड मैं बीपी ब्लॉक का पेज हैंडल करती हूँ। एक्सीलेंट। तो कौन सा पेज आप हैंडल करती हैं? हमारा पेज है बीपी ब्लॉक RWA पीतमपुरा। डू फॉलो इट गाइस। एंड राइट, भी जो भी छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, एंड जैसे अभी लास्ट हमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, कूड़े से आज़ादी, दो वी आर ट्राइंग टू डू कि हम अच्छा और कर पाएं, दैट्स वाई हमने थोड़े पोस्ट डाले हैं। प्लीज डू चेक इट आउट। आप कभी स्टेज पे या जैसे हम इंडिपेंडेंस डे पे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, आपको अपनी पहली मेमोरी कौन सी याद है आपने करी हो? Okay, so I have done many of the events in my school, but my favorite one is that मेरे डैड ने मुझे एक सॉन्ग सिखाया था, वो मुझे आज भी याद है, and I still won first prize in that song. और आप कितनी छोटी थी? क्या उम्र थी आपकी? Around 3 or 4. 3 और 4। कौन सा गाना था वो? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, that song. वाह। तो आप भी हमारे जो है दिल्ली नॉर्थ वेस्ट चैनल के लिए जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब For sure, करिएगा, sir. शेयर करवाइएगा और इसको हम सब लोग आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बीपी ब्लॉक में आए हैं। और सर, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम संदीप महाजन है, मैं यहाँ का RWA का पैट्रन हूँ। ओके, वेलकम जी हमारे चैनल पे। नमस्कार जी सबको, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बीपी RWA की तरफ से। आप जब से इंडिपेंडेंस मिली हमें देश को, और तब से लेके आज तक आप हमारे देश को किस उससे देखते हैं? क्या चेंजेस आए हैं? जी, पहले हम एक वीक कमज़ोर देश की तरह गिने जाते थे। आखिरी कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से अब देश इस लायक हो गया है कि हम कह सकते हैं हम कुछ सशक्त देशों में आते हैं अब दुनिया के। एंड इन जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपका जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। हम अब विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू, वेलकम। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन बीपी ब्लॉक में। और हमारे साथ आपका नाम जान सकता हूँ? पवन बत्रा। और आप बीपी ब्लॉक में ट्रेजरर हैं। एक्सीलेंट। तो ट्रेजरर साहब, ये बताइए कि इंडिपेंडेंस से लेके और आज तक
आप इंडियन इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं आज की पोजीशन में? देखियो, आज इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच गई है। जब से मोदी जी हैं तब से तो मुझे लगा कि हमने काफ़ी तरक्की की है, और आने वाले कुछ सालों में देखिए हमारी इकोनॉमी जो है इस समय 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आने वाले समय में, और नेचुरली हम 1947 तक तो हमने सोचा है कि अब डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, या उससे पहले बन सकते हैं? कोशिश जारी है। तो उसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? हम सबको साथ देना चाहिए मोदी जी का, और सारे मिलके काम करेंगे तो अब हर इंसान को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पर्सनली लेनी चाहिए। ये नहीं कि ठीक है मैं अपने घर खुश हूँ तो इट्स ओके। तो अगर सारे मिलके काम करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो हमारा देश नो डाउट 1947 से पहले भी पहुँच सकता अचीवेबल है। है। पानी थैंक यू सो मच। हमारे साथ बीपी ब्लॉक के एक और मेंबर जुड़े हैं। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? मैं डॉक्टर बबीता। और आप वर्किंग है कि आप होम मेकर हैं? मैं वर्किंग हूँ। मैं दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट में हूँ। एक्सीलेंट। तो आप ये बताइए, क्योंकि अब आप वर्किंग है, तो आप जब आपने वर्क स्टार्ट किया और आज के दिन आपको क्या डिफरेंस लगता है वर्क कल्चर में? वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले जो था एक साथ हम बैठते थे तो उसके अंदर जो है इतना कंजस्टेड रहता था। अब जो है वर्क प्लेसेस के अंदर जो है काफ़ी सारा फ़र्क आया है, लोगों के विचारों में फ़र्क आया है, मेल फीमेल की जो है उसके अंदर एक डिग्निटी के उसके रूप के अंदर फ़र्क है। पहले जो है इतना ज़्यादा नहीं था। फीमेल्स के लिए जो है इतने जॉब के लिए जो है सभी लोग सोचते थे कि फ़ीमेल को जॉब के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि सभी लोग चाहते हैं कि फ़ीमेल जो है बाहर जाए, और फीमेल को भी जो है एक नारी शक्ति को जो सशक्तिकरण मिलने के लिए जो है सभी वो प्रेरित करते हैं कि लड़कियां भी आगे आए और जो है जॉब करे, और अपना जो है जैसे पहले घर संभालती थी घर के साथ साथ जॉब भी करे, और दोनों पति पत्नी एक साथ जो है मिलके। तो जेंडर इक्वालिटी आप कह रहे हैं कि काफी जो है काफी ज़्यादा कम हो गया है, और बहुत अच्छा है ये कि जेंडर इक्वालिटी जो है होनी चाहिए, और जिससे कि अभी भी जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह होता है कुछ है, उसके अंदर काफ़ी कमी आई है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू गाइस। तो ये बीपी ब्लॉक के दो यंगर्स हमारे साथ खड़े हैं। आपका नाम? प्रवर। मृदुल। ओके, तो आप ये लोग पढ़ते हैं? हाँ जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। और आप? मैं बीकॉम और सीएस कर रहा हूँ। अरे वाह। तो जब आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करी थी और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में इतना चेंजेस आए हैं, तो उससे आपको हेल्प हो रही है या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है? डेफिनेटली हेल्प हो रही है। जो एआई की ग्रोथ हो रही है और मशीन लर्निंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई रिलेटिवली आसान हो गई है। नोट्स वगैरह बनाने में इजी हो गया? हाँ, मतलब आफ्टर कोरोना जो सब हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है आफ्टर ऑनलाइन, तो उनमें काफ़ी हमें हेल्प हो रही है। अब हमें 2020 के बाद ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें बढ़ी हैं आगे, तो हमें काफ़ी हेल्प हो रही है इससे। तो आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप यंगस्टर्स का क्या योगदान रहेगा देश को जो है डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करने में? सोचना पड़ेगा ये तो। फिर मैं सीएस कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स जो मतलब ये साथ में लॉ वो इसमें सब होती है, तो मैं ऑफ कोर्स मेरे से जितना योगदान हो पाएगा मैं ऑफ कोर्स इसमें करूँगा अपना। कैसा योगदान? कैसे? मतलब लॉ वो होता है इसके अंदर, तो मैं अच्छा जो रहेगा अच्छा हो पाएगा मैं वो करूँगा उसमें। आपको कुछ याद है? कुछ सोचा आपने देर से कि कुछ? मैं अभी मशीन लर्निंग और एआई में अपनी बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस फील्ड में आगे ग्रो करना चाहूँगा इंडिया में। आप ग्रो करना चाहेंगे कि आप इंडिया को ग्रो कराना चाहेंगे साथ साथ? साथ साथ दो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आप लोग लगे रहिए क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बीपी ब्लॉक के कुछ और मेंबर जुड़े हैं। मैम, आपका नाम? पूजा। रेनू। और आप लोग क्या करते हैं? मैम, आपका नाम? हाँ जी, सुमन। आप लोग वर्किंग है कि हाउस होम मेकर्स हैं या स्टूडेंट हैं? हाउस वाइफ भी हूँ और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ओ एक्सीलेंट। हाउस वाइफ एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर। हाउस वाइफ। ओके, तो आ जाओ सिमो। तो आप लोग आज देश को कहाँ देखते हैं? मतलब पहले आज से अगर 25-30 साल पहले की बात की जाए और आज की तारीख में बात की जाए, तो आपने क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं देश में? डिजिटलाइजेशन, डिजिटल हो चुका है हमारा देश, जो कि बहुत जरूरी था ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए। और आप कुछ कहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। पहले से हमारा देश है ही बहुत अच्छा। पहले से देश ने बहुत तरक्की की है जब से मोदी जी आए। तो और आने वाले टाइम में आप कहाँ देखते हैं देश को? सबसे ऊपर, टॉप नंबर 1।
आप लोगों ने, आप में से किसी ने इस तरह का जो 15 अगस्त पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सब कराते हैं बच्चों के डांस गाने, आप लोगों ने कभी बचपन में अपने पार्टिसिपेट किया? जी बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत एंजॉय किया है। तो आप लोग एक एक करके बताइए, सबसे पहला आपको, अगर आपको याद हो जो आपने प्रोग्राम किया हो। मैं 3rd क्लास में थी तब प्रोग्राम हुआ था और हम सब ने व्हाइट अटायर पहना हुआ था और बहुत फुल ऑन क्राउड था और बहुत सुंदर फंक्शन तो हुआ आपने था। क्या किया था उसमें? डांस किया था और पैट्रियोटिक सॉन्ग पे बहुत खूबसूरत। आपने क्या किया? हमने भी बहुत डांस करा था, जगजीवन राम जी थे उस टाइम में। अच्छा। उनके सामने डांस करा हमने तो। अरे वाह। और आपने? मैं भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी, मैं एक्चुअली वॉलीबॉल की कैप्टन थी। तो आप पहले स्टेज प्रोग्राम अगर आपको याद हो, कितने साल की थी आप? मैं बहुत छोटी थी, सबने किया हुआ है। 8-10 साल से ही हम शुरू हो गए थे प्रोग्राम देने में। और बहुत मैंने अच्छा जब लगता था। इंदिरा गांधी जी ने जो है झंडा फहराया था 15 अगस्त को, तब जो है मैं वहाँ पर थी लाल किला पे, हमारा वहाँ पर प्रोग्राम था। आपने? मैं भी लाल किले पर स्कूल के साथ गई थी, वहाँ पे झंडा फहराया गया था। हम लोग हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, डांस किया था, गाना गाया था? डांस भी, गाना भी, हर चीज में कल्चरल बचपन एक्टिविटीज से ही? करें। हाँ जी। हमारी कॉलोनी में उस समय स्पोर्ट्स होते थे। आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट, तो बहुत अच्छे से हम लोग सब पार्टिसिपेट करते थे। सबसे पहला प्रोग्राम आपका बचपन का? हाँ, शायद इट वाज इन 6th और 7th क्लास, जब एवरीबॉडी, सारे बच्चे एकदम से हमें ये करना है, हमें भागना है। एवरीबॉडी यूज्ड टू वेट फॉर दिस डे। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।